हाँ, मैं पूरणमल सैनी, लेक्चरर हिंदी, जीपीएस की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम वीर रस के कवित छंदों में भूषण के द्वारा लिखे गए हैं, उन ही छंदों की श्रृंखला में हम आज आगे विस्तृत रूप से अध्ययन करने जा रहे हैं। ओके, अब देखिए उनका तीसरा छंद है जिसमें यहाँ कवि भूषण ने छत्रपति शिवाजी की वीरता, पराक्रम एवं शौर्य का अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन हुआ है। यानी यहाँ कवि भूषण के द्वारा छत्रपति शिवाजी की वीरता, पराक्रम एवं शौर्य का बड़ा मार्मिक चित्रण अतिशयोक्ति के रूप में किया गया है, जिसमें छत्रपति शिवाजी को कवि भूषण के द्वारा सबसे बड़ा बताया गया है। कवि भूषण लिखते हैं कि तेरी ही भुजानी पर भूतल को भार, हे छत्रपति शिवाजी। कवि भूषण कहते हैं कि हे छत्रपति शिवाजी, तेरी तुम्हारी ही भुजाओं पर भूतल संपूर्ण पृथ्वी का भार, कि हे शिवाजी तुम्हारी भुजाओं पर संपूर्ण पृथ्वी का भार टिका हुआ है। भार का अर्थ है उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी। तुम इस संसार में सबसे बड़े शक्तिशाली राजाओं में से एक जाने जाते हो, इसी कारण इस संपूर्ण पृथ्वी का भार है तुम्हारे भुजाओं पर ही या तुम्हारी भुजाओं पर ही टिका हुआ है। तुम इतने सक्षम हो। कहने, देखिए दूसरा छंद का चरण है, कहिबे को शेषनाग दिगनाग हिमाचल है। कवि भूषण कहते हैं कि हे छत्रपति शिवाजी, कहने को तो संसार में और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। कहिबे, कहने को तो संसार में और बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। कहा जाता है कि धरती का भार शेष नाग के फण पर टिका है। ऐसे अपन सुनते हैं कि शेष नाग जाति में सबसे बड़ी जाति है, तो उस पर संपूर्ण पृथ्वी का भार फण पर टिका हुआ है, ऐसा सुनने में आता है। दूसरी ओर कहा जाता है दिगनाग, दिशाओं के समान। दिगनाग का अर्थ है, नाग का अर्थ है हाथी, और दिग मानी दिशाएं। दिशाओं के समान बड़े बड़े हाथी, जिनकी कनपटी पर, उनके मस्तिष्क पर पृथ्वी का भार समाया हुआ है या टिका हुआ है। दूसरी ओर ये कहा जाता है और भी कि संसार में हिमालय सरीखे और भी बड़े बड़े भूदर हैं, जिन पर धरती का भार टिका हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी ये सब बातें झूठी हैं। कवि भूषण इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि कहा जाता है कि धरती का भार शेषनाग के फण पर टिका है, दिशाओं के समान बड़े बड़े हाथी हैं, उनकी कनपटी पर या उनके मस्तक पर यहाँ दिगनाग, नाग का अर्थ है हाथी, हाथियों के मस्तक पर टिका हुआ है। और संसार में और भी बहुत बड़े बड़े भूदर हैं, उनके ऊपर टिका हुआ है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि यह सब झूठ है। केवल और केवल संपूर्ण संसार का भार है तुम्हारी भुजाओं पर ही समाया हुआ है। तेरो अवतार जग पोषण भरण हार, हे छत्रपति शिवाजी तुम्हारा जन्म, अवतार का अर्थ है जन्म लेना, पैदा होना, तुम्हारा जन्म इस संसार में जगत के लोगों का भरण पोषण करने के लिए ही हुआ है। यानी जग मानी संसार,
पोषण भरणहार संसार में जितने भी लोग हैं धरती पर, उन सब का पालन पोषण करने के लिए ही तुम्हारा जन्म इस संसार में हुआ है। तुम इतने शक्तिशाली हो, तुम इतने बड़े हो कि इस संसार में इसलिए तुम्हारा जन्म हुआ है कि तुम्हारे सिवाय इस संसार में और कोई यहाँ लोगों का भरण पोषण करने वाला नहीं है। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन हुआ है। कछु करतारे, कछु कुछ भी नहीं है, करतार विधाता को नेता मधि अमल है। कवि भूषण लिख रहे हैं कि हे शिवाजी, इसमें करतार का अर्थ है विधाता अर्थात ईश्वर। ईश्वर का इसमें जरा भी योगदान नहीं है। यह कहा जाता है कि सृष्टि पर कोई भी कार्य है विधाता के निमित्त हुआ है, लेकिन इसमें विधाता का कोई भी योगदान नहीं है। ईश्वर के द्वारा कुछ भी ऐसा कार्य है साधा नहीं गया है या संपन्न नहीं हुआ है। केवल और केवल ये तुम्हारे ही हाथों ऐसा हुआ है। साही तने सर्जा समथ शिवराज कवि। शाहजी के पुत्र शिवाजी साही तने सर्जा, सर्जा इनकी उपाधि है कि हे शाहजी के पुत्र शिवाजी, आप इस लोक में सबसे समर्थ और शक्तिशाली राजाओं में से एक माने जाते हैं। शिवराज का अर्थ है शिवाजी। कवि भूषण कह रहे हैं कि हे छत्रपति शिवाजी, इस संसार में, इस लोक में आप ही एक ऐसे शक्तिशाली और सामर्थ्यवान शासक हैं जिनका लोक में चारों ओर यश फैल रहा है, जिनकी कीर्ति लोक में चारों ओर हो रही है। आपके बराबर इस लोक में और दूसरा नहीं है, कोई नहीं है। तो आप इतने शक्तिशाली और समर्थ शासकों में से एक माने जाते हैं। भूषण कहते जीवो तेरो ही सफल है। देखिए भूषण कवि कह रहे हैं कि हे छत्रपति शिवाजी, कि इस संसार में जीवो जीवन, तुम्हारा जीवन ही सबसे सफल और सार्थक माना गया है। कवि भूषण कह रहे हैं कि जीवो का अर्थ है जीवन, तेरो तुम्हारा, सफल तुम्हारा जीवन ही इस संसार में आज तक सभी शासकों में से सफल और सार्थक माना गया है। तुम इतने शक्तिशाली राजाओं में से एक जाने जाते हो कि इस जगत के कष्ट, संताप और दुखों को हरने वाले साक्षात भगवान हो। तेरो करवाल करे मलेच्छन को काल। देखिए कवि भूषण ने फिर अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन करते हुए कवि की वीरता, पराक्रम और शौर्य का चित्रण करते हुए लिख रहे हैं कि हे छत्रपति शिवाजी, तुम्हारी करवाल का अर्थ है तलवार, तुम्हारी तलवार ने ही न जाने मलेच्छन मुगल वंश या मुगल शासक कि तुम्हारी तलवार के द्वारा न जाने कितने कितने मुगल वंश जो अन्याय और अत्याचार कर रहे थे, उन मुगल वंशों को तुम्हारी तलवार ने उखाड़ दिया है, नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। यानी जितने भी अत्याचारी शासक थे मुगलों में, तुम्हारी तलवार ने, यानी तुम्हारी तलवार साक्षात यमराज बन गई है। कवि भूषण लिख रहे हैं कि हे छत्रपति शिवाजी, तुम्हारी तलवार ने न जाने कितने मुगल वंशों को उजाड़ डाला है या नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, अर्थात काल के रूप में, काल का अर्थ है यमराज। तुम्हारी तलवार साक्षात अत्याचारी शासकों का दमन करने वाली बन गई है, साक्षात यमराज बन गई है। तुम्हारी तलवार ने ही न जाने कितने मुगल वंशों को उजाड़ डाला है। बिन काजे होते काल बदनाम धरातल है। कवि कहते हैं कि काल
बेचारा धरातल पर यूं ही बदनाम किया जा रहा है। केवल और केवल, काल का अर्थ है मृत्यु का देवता यमराज, कि यमराज को तो यूं ही बदनाम किया जा रहा है, बल्कि तुम्हारी तलवार ने बिना कारण, बिना काज का अर्थ है कार्य, बिना कारण ही यहाँ काल को बदनाम किया जा रहा है, जबकि सारा का सारा नरसंहार या अन्याय और अनीति तुम्हारी तलवार के द्वारा ही मिटाई गई है। तो कवि भूषण है संपूर्ण कवित्व छंद में शिवाजी की वीरता, पराक्रम एवं शौर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए लिख रहे हैं कि वे इस संसार में सबसे बड़े शक्तिशाली राजाओं में से एक हैं। उन्हीं की लोक कीर्ति और प्रसिद्धि सर्वत्र लोक में फैली हुई है, उसके बराबर और कोई दूसरा शासक नहीं है। संपूर्ण कवित्व छंद में अतिशयोक्ति, यहाँ एक ही वर्ण के बार बार आने से अनुप्रास है, दूसरी ओर यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है, और कवित्व छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।